राम लक्ष्मण जी की कहानी। राम लक्ष्मण जी की कहानी। भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी, आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन औरत मिलेगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीज सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा। सभी नगर निवासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनियारी से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उसे राम राम बोली और कहा कि भाई, राम कथा सुनेगी? तब वह बोली, मेरे तो घर पर काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब वह लड़की बोली, मेरी माँ इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई, माँ बोली, ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे नहीं पता। वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनाने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनियाती हूँ। जब बहू कुएं पर गई और पानी भरे और खाली करे, तब सीता जी ने कहा, आपके घर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी, मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब सीता बोली, तू मुझसे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुनेगी? तब वह बोली, माता जी, कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा हमारे हिवड़ेरो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम, बैठो राम, जल भर जारी लाई राम, केलारी दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाड़ो पधरावे राम, चगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख धनी गरणाऊं राम, हिवड़ो हीरा सोवे राम, नीरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरो लियो ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरो लाई राम, मेवा विरजी परसु राम, खाती मीठी चाखा राम, चरको फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर जारी लाई राम, अबे आचमन कर लो राम, रे श्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोछ लो राम, पुष्पासु सेज बिछाऊं राम, अंतरिया छिड़काऊं राम, हिंगलू डोलिया दुलाऊ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख पर सेज पोढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम मामे राम, रोम रोम में राम ही राम,
गट गट माई बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज का ही काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण जी को जिमाया, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दिया। जब वह घर गई तो उसका मटका सोने का हो गया। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? मैं माँ सीता से राम कथा सुन के आई, इसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनाते हुए बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बताओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे रख देना, गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भागवत गीता पर चढ़ाना जिससे भागवत पाठ कराने जितना फल होता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होता है, 1 भाग कुंवारी कन्या को देना जिससे कन्या विवाह जितना फल होता है, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवताओं को भोग लगाने जितना फल होता है। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन किया। माता सीता के पास आई, माता, मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया, अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन हुए तो बहू ने कहा, सासू जी, स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू, तेरे सासू जी, ससुर जी व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को भी ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, अड़ोसी पड़ोसी को ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया पर विमान खाली था। थोड़ी देर में नड़ंद आई, देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने माँ सीता, नड़ंद बैसा को भी बिठा लो। माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बैसा, आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, बाद में आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई, तूने कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भागवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माँ सीता से प्रतिदिन रामकथा सुनी, नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण रामकथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई रामकथा कहने लगी, सब नर नारी सुनने लगे। रामकथा संपूर्ण होते ही संपूर्ण नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, कोई रामकथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे। विमान स्वर्ग में चला गया। स्वर्ग के सारे दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा, तुमने क्या पुण्य किया? उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तू समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उन्होंने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो, जो भी श्रद्धा भक्ति से राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान फल मिलेगा। जय